बच्चों, कल आप लोगों ने शब्दालंकार के विषय में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको रिवाइज किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्थालंकार। अर्थालंकार, जैसा कि तुम्हें बताया गया था कि अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता आती है उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के अंतर्गत तो आपके अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार आते हैं, किंतु अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं, जिनमें सर्वप्रथम मैं आपके लिए उपमा अलंकार के विषय में बता रही हूँ कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार समान धर्म के आधार पर, अर्थात समानता होने पर, जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म और नंबर 4 वाचक। तो उपमेय किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। बच्चों, जिसकी उपमा दी जाती है, यानी वह वस्तु जिसकी हम उपमा करते हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। अर्थात वह विषय जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है, उसे उपमेय कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, अर्थात जिस चीज से, जिस वस्तु से हम उसकी तुलना करते हैं। जिस वस्तु की तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जो उसकी क्वालिटी, जो गुण, विशेषता होती है। उपमेय एवं उपमान के बीच में जो भाव, गुण, रूप आदि समान धर्म होता है, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। बच्चों, इसका चौथा अंग जो है वो है वाचक। वाचक अर्थात वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें वाचक कहते हैं। अब उसका एक उदाहरण देख लीजिए। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब इस पंक्ति में आप ध्यान से देखिएगा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। किस प्रकार से? हरिपद, ईश्वर के चरण, ये उपमेय है। अब ईश्वर के चरणों की जो समानता बताई है, जो कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है, वो किससे की गई है? कमल से। तो कमल इसमें उपमान है। कोमलता, अब ईश्वर के चरण और कमल दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही कोमल है। ईश्वर के चरणों को भी कोमल बताया गया है और कमल भी कोमल होता है। तो इस कोमलता के गुण के कारण ही इनकी आपस में तुलना की गई है। कोमलता गुण की समानता की गई है किससे? से शब्द से। तो इसका जो वाचक शब्द है वो क्या है? से। तो इसी प्रकार से अब समझ में आ गया होगा आपके कि उपमान के 4 अंग होते हैं। चारों अंग जिस पद में पाए जाते हैं वो आपका उपमा अलंकार होता है। अब आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। और आगे अब अगला पढ़ाते हैं आपके लिए रूपक अलंकार। तो बच्चों, रूपक अलंकार में और इस उपमा अलंकार में और थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। चरण कमल
वंदो हरिराई। ये आपने 9th-10th की सिलेबस में भी पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, इसीलिए ये सरल सा उदाहरण आप लोगों के सामने रखा गया है। अब यहाँ पर चरण कमल, चरण को कमल मान लिया गया, चरण कमलों की वंदना करता हूं। ठीक है। अब अगला अलंकार है आपका बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, रूपक अलंकार में उसे मान लिया जाता है, उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार जब आता है आपका तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है कि ऐसा हो सकता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखिएगा कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, सांवले शरीर पर उनके पीले जो वस्त्र हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मनो, मानो, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। तो उदाहरण में स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण के श्यामल शरीर, तो सांवला शरीर उनका उपमेय है, और नीलमणि पर्वत का जो पर्वत है उसको उपमान माना गया है। पीत पट उपमेय पर प्रभातकालीन उपमान की संभावना की गई है। ठीक है। तो अब इसके लिए एक बहुत अच्छी सी बात बता रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है आपका मनु, जनु, मानो, जानो, मनऊ इत्यादि। ठीक है। तो आज आपके लिए ये 3 अलंकार कराए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हें अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे, इनके दूसरे उदाहरण इससे संबंधित तैयार करेंगे, और आप लोग गृह कार्य में इनकी परिभाषा लिखकर भी देखेंगे उदाहरण सहित, क्योंकि अक्सर बच्चे इसकी परिभाषा तो याद कर लेते हैं लेकिन इसका उदाहरण लिखने में अशुद्धियां करते हैं। और अब आप लोग जैसे कि बड़े क्लास में आते जा रहे हैं, बड़े क्लास में आ गए हैं, तो वहां पर आपकी गलतियों को पर भी ध्यान दिया जाता है, आपकी अशुद्धियों पर भी नंबर काटे जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शुद्ध तरीके से एकदम सही उच्चारण के साथ इसको याद करेंगे, जिससे कि हम लोगों की मेहनत सफल हो और आप लोग जो है हमारे इस कार्य से लाभान्वित